चैप्टर नंबर 47। वकील साहब ने जज बनने के चक्कर में कार चलाई। ये किस्सा मुझे आईबी सिंह ने बताया था कि उन दिनों हाईकोर्ट में वकीलों के बीच में जजाइटिस की बीमारी भयंकर रूप से फैली हुई थी। यानी 4 वकील किसी भी वकील को जिनकी वकालत कुछ ठीक ठाक थी पुदीने के झाड़ पर चढ़ा दिया करते थे और उनके दिमाग में ये बात घुसेड़ दी जाती थी कि उनके अंदर हाईकोर्ट के जज बनने की सारी सलाहियत मौजूद है, बस थोड़ी सी कोशिश हो जाए तो वो हाईकोर्ट का जज बन जाएंगे। ये वाकया 98-99 के आसपास का है। एक हुआ करते थे लाल साहब, जिनकी वकालत ठीक ठाक थी और भाई लोगों ने उनको छेड़ दिया कि उनका जज बनना तकरीबन तय है। बस कुछ ऐसे वकील जिनकी ऊपर तक पहुंच हो वो उनकी पैरोकारी कर दें। लाल साहब की वकालत तो ठीक ठाक थी, मगर इतनी भी नहीं थी कि उन्हें टॉप के वकीलों में गिन लिया जाए और हाईकोर्ट के सारे जज मिलकर उनका नाम हाईकोर्ट के जजी के लिए रिकमेंड कर दें। जैसा कि उस समय के खुराफाती वकीलों की चौकड़ी काम कर रही थी, तो ऐसे ही लोगों ने उन जज साहब को आईबी सिंह साहब का दरवाज़ा खटखटाने की नसीहत दे डाली। इस तरीके के ड्रामे के लिए आईबी भैया बहुत संजीदा होकर इंतज़ार करते थे। तो जब लाल साहब ने उन्हें पकड़ा तो आईबी भैया ने उन्हें बता दिया कि अगर हाईकोर्ट का जज बनना है तो उनके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। लाल साहब उन दिनों रिक्शे से आ जाया करते थे। वे शायद राजाजीपुरम इलाके में किसी अंधेरी गली में रहते थे। अब तो जैसे लाल साहब की लॉटरी निकल आई और वह आए दिन आईबी सिंह साहब को अपने घर चलने की दावत देने लगे। आईबी सिंह साहब किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी फंदे से उनको टरकाने लगे, मगर लाल साहब ने भी मोर्चा खोल रखा था और एक दिन उनके फंदे में आईबी सिंह साहब फंस गए। लाल साहब उन्हें ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। घर जाकर उन्होंने चाय बनवाई, थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी बनवाई और फिर अपने घर के दालान के पिछले हिस्से में उन्हें ले जाकर अपनी एम्बेसडर कार दिखाई। अब आपको क्या बताएं, एम्बेसडर कार की असलियत क्या थी। उसके 4 पहिए गायब थे और कार के नाम पर सिर्फ एक ढांचा था जो 4 पहियों की जगह 6 ईंटों पर खड़ी हुई थी। लाल साहब ने सिंह साहब को बताया कि ये मेरी कार है और सिंह साहब ऊपर तक उनकी सिफारिश कर दें कि लाल साहब के पास एक कार भी है। सिंह साहब के पैरों तले पसीना उभर आया और वह न किसी बहाने वहां से चलते बने। इसके बाद तो सिंह साहब की शामत आ गई। लाल साहब आए दिन उनसे पूछने लगे कि हाईकोर्ट का परवाना कब तक उनके पास आने वाला है, क्योंकि वो एक एम्बेसडर कार के मालिक हैं। इस बीच आईबी सिंह साहब, वकील साहब और चौकड़ी के बाकी लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि कोई ना कोई तरीका निकाला जाए जिससे लाल साहब से पीछा छुड़ाया जाए, और किस्मत ने उन लोगों का साथ दिया। हुआ यूं कि लाल साहब के जूते का तस्मा टूट गया था और वे हाईकोर्ट में चप्पल पहनकर चलने लगे। बस इसी जगह चौकड़ी ने रास्ता निकाल लिया और एक दिन लाल साहब को हाई कोर्ट की गैलरी में पकड़ लिया और उनसे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक फोटो कॉपी भेजी गई है जिसमें लाल साहब चप्पल पहने हाई कोर्ट में नजर आ रहे हैं और ये हाई कोर्ट की शान और उसकी रईसी के खिलाफ है। उन्हें यह भी बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाल साहब की सलाहियतों से बेहद मुतस्सिर थे, लेकिन चप्पल वाली फ़ोटो ने उनकी इमेज खराब कर दी, बावजूद उसके कि लाल साहब एक एम्बेसडर कार के मालिक थे। लाल साहब तमतमा गए और उन्होंने एक वकील साहब जो कि जात के बामन थे उन पर सारा गुस्सा उतारा और बोले, इस साले पंडितुए ने हमारी फ़ोटो खिंचवाई होगी, लेकिन भाई लोगों, तुम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और मेरी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और राष्ट्रपति तक पहुंचा दी। जाते जाते भी आईबी सिंह और बाकी के सदस्यों ने लाल साहब से हाईकोर्ट की कैंटीन में खस्ते और चाय की दावत उड़ा ली। महीनों तक लाल साहब अपने विरोधी गुटों को कोसते नजर आए और आईबी सिंह साहब और चौकड़ी को दुआ देते रहे। ये दीगर बात है कि बाकी वकील साहबान अब इस चौकड़ी से होशियार हो गए कि पता नहीं किसको कब पुदीने के झाड़ पे चढ़ा दें।